स्विमिंग क्लासेस और समर की जो एक्टिविटीज़ है उसका रजिस्ट्रेशन करने का दिन है। तो ये इसमें ना आपको जैसे इनरोलमेंट डेट खुलती, जैसे आज ही खुली थी और आज सुबह 8 बजे से ही और 7:30 बजे से लाइन, सामान्य 7 बजे और पहले से लाइन शुरू हो गई थी लगना। और लाइन में लोग लगे पड़े थे, ऑनलाइन, ऑन फोन और इन पर्सन। ये है उनके हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑब्री। कितना अच्छा ड्राइंग बनाया है बच्चों ने। ये है ऑब्री और ये है शिखर। तो मैंने ये लगा दिया, मुझे पता है ये उगेगा, लंबा होगा, पेड़ की तरह हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये चिड़िया जो है ये इधर ही रहती है। जैसे मैं पानी डालती हूँ ये आ जाती है, पानी जैसे मेरे को देखती है इधर आ जाती है, क्योंकि उसको पता है ये आएगी पानी डालेगी। और आप इसके मुंह में देख रहे हैं कि किस तरह से इसने अर्थवॉर्म ही है पकड़े गए हैं, क्योंकि जैसे मैं पानी डालती हूँ अर्थवॉर्म सारे निकलने लगते हैं। गुड मॉर्निंग। तो मैं आई हूँ, ये रिक्रिएशनल सेंटर है। सुबह के भी 7 बज रहे हैं, तो 7-7:30 बज रहे हैं और ये अभी खुला भी नहीं है। 8 बजे खुलेगा। तो लाइन लग गई है क्योंकि स्विमिंग क्लासेस और समर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका रजिस्ट्रेशन करने का दिन है। तो ये खुलते ही बंद हो जाता है, इसलिए मैं स्विमिंग क्लासेस लास्ट टाइम जो है मुझे रिफ़ंड कराने पड़े थे, क्योंकि वो लास्ट 2 क्लास ही थी, वो एडजस्ट हो नहीं पाई। तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट ग्रुप में ज्वाइन कर लो। लेकिन नेक्स्ट ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए अगर ऑनलाइन करूँगी तो ऑनलाइन तो तुरंत ही वो ख़त्म हो जाता है फिनिश। जैसे IRCTC ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं तो आपको ऐसे रुकना पड़ता है, वैसे ही तो यहाँ पर ये है। तो फिर इसीलिए मैं पहले ही, खुलने से पहले ही लाइन में लग गई हूँ ताकि मैं अपना स्पॉट होल्ड करा सकूँ। ऐसा ही है। आप समर की एक्टिविटीज़ की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि अगर आपने ज़रा सा भी छोड़ दिया उसको ढीला, वो निकल जाएगा हाथ से। इसलिए फटाफट बुक कराते हैं ताकि इस साल तो स्विमिंग सीख ही लें। शिखर को स्कूल भी छोड़ना है जाके घर, आज थोड़ा लेट ही हो जाए क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ तो उसको रेडी करना ही बहुत मुश्किल है। तो उसको वो नाश्ता करा के उसको भी लेके आ गए, गाड़ी में वेट कर रहा है वो। और मैं बुकिंग करा के जाऊँगी घर, फिर उसको तैयार करूँगी, फिर स्कूल छोड़ने जाऊँगी। तो घर जा कर के स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ मैंने एनरोल कराया, कितनी फ़ीस लगी। फाइनली सुबह से तो भाग दौड़ लगी हुई थी, तो मैंने शिखर को एनरोल भी करा दिया है। अब शिखर को स्कूल भी छोड़ के आ गई हूँ। तो इस चक्कर में सुबह से करीब 5 बजे से भाग दौड़ लगी है। अभी 10 बज गए हैं तो सारा काम 10 बजे तक फिनिश। अब बाकी घर के काम हैं वो अलग है, लेकिन एटलीस्ट भाग दौड़ वाले काम ख़त्म हो गए। तो मैं आपको बताना चाहती थी कि शिखर को मैंने स्विमिंग के लिए एनरोल किया है। ऐसे बहुत सारे हर शहर में रिक्रिएशनल सेंटर होते हैं जिसमें कि आप स्विमिंग की जिम है, प्लेइंग है, और मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इवन बास्केटबॉल है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए। तो मतलब हर एज के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ पे अर्ली ऑन सेंटर्स भी होते हैं जिसमें कि आप बच्चों को, छोटे बच्चों को छोड़ सकते हैं जो टॉडलर्स हैं या फिर जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, बेसिकली उनके लिए। और भी डे केयर सेंटर्स भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी रिक्रिएशनल, हर शहर में होती हैं। यहाँ पर तो बहुत सारी, इवन YMCA भी है, घर के पास में ही है। और YMCA का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ऐसे ही है, ये मेरे घर से मतलब वॉकिंग डिस्टेंस करीब 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है। तो इजीली एक्सेस है और 5 मिनट लगता है। वैसे कार से, बस का भी रास्ता है, पैदल का भी जा सकती हूँ। तो इसी वजह से मैंने यहीं कराया ताकि जो है इजीली हम कभी भी जा पाएँ। और उसमें स्विमिंग लेसन्स के लिए उसको मैंने एनरोल करा दिया है। करीबन मेरे $80 लगे मेरे ख्याल से 6 सेशन के इंक्लूडिंग टैक्स। तो लेट्स सी कि कैसा जाता है वो, क्योंकि पिछला जो मैंने कराया था बुक, मैंने 2 ही सेशन का बुक कराया था सिर्फ ये देखने के लिए कि मतलब कैसे ये करता है, क्योंकि पहली बार ये स्विमिंग कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई फ़ायदा होगा नहीं, आपके पैसे वेस्ट ही होंगे। तो वो यही पैसे आप नेक्स्ट क्लास में, जो कि आप स्टार्टिंग से करो तो उसमें करा लो, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा ठीक है। और 6 जुलाई से स्टार्ट है
क्योंकि इसका स्कूल भी बंद हो जाएगा, इसलिए सुबह सुबह स्विमिंग करके अपना फ्रेश होके आ जाएगा। शाम वाला सेशन नहीं है, मॉर्निंग सेशन ही है। और ये सब इसमें ना आपको जैसे इनरोलमेंट डेट खुलती, जैसे आज ही खुली थी और आज सुबह 8 बजे से ही और 7:30 बजे से लाइन, मतलब 7 बजे और पहले से लाइन शुरू हो गई थी लगना। लाइन में लोग लगे पड़े थे, ऑनलाइन, ऑन फोन और इन पर्सन। तो इन 3 तरह से बुकिंग हो रही थी और मेरे ख्याल से अब तक पूरा फुल भी हो गया होगा। तो ये जैसे IRCTC में टाइम से पहले ही आपको लॉग इन करके बैठे रहना पड़ता है ना, इसका यही है कि जिसने पहले आया बाजी मार ली। और सीट्स इतनी जल्दी निकलती हैं कि अगर आप 1-2 दिन लेट हो गए तो आपको सीट नहीं मिलती है। फिर आपको महंगे और महंगे वाले जो हैं उनमें जाना पड़ेगा, उसमें तो मेरे ख्याल से सीट मिल ही जाएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ये इकोनॉमिकल पड़ता है, मतलब समझ लीजिए $10-12 के करीब आपका पर सेशन का पड़ा, तो दिस गुड। और पास में ही है, सबसे बड़ी चीज़ है कि पास में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं गाड़ी से पहुँचने में। तो ये मैंने इसलिए मैंने कहा कि अब शिखर बड़ा हो रहा है और मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ उसको मैं यही सिखाना चाहती थी, स्विमिंग। देखते हैं फिर हम वो गाना गाएंगे, स्विम स्विम BTS। चलते हैं घर, बाहर के काम खत्म हुए, घर के काम तो वैसे ही बाकी हैं। आज होने वाला है बहुत बहुत जो है गर्मी, आज 30 डिग्री होने वाला है। अभी सुबह के ही अब मैं गई थी 8 बजे, 8 बजे आए थे तो तभी इतनी ज़्यादा भभका लग रहा था, तो भभका लगने वाला है आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। और देखते हैं कितने काम कर पाएंगे। चलते हैं, अब दिन की शुरुआत करते हैं। अभी तो भागम भाग हो रही थी, तो दिन की शुरुआत अब होगी। तो मैं शिखर को छोड़ के आई हूँ, तो फिर इसकी टीचर भी बहुत खुश थी, बोल रही थी कि बहुत ही अच्छा आपका था, मतलब आपने जो भेजा, बच्चे बहुत ही खुश हुए, हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया, शिखर ने भी इंजॉय किया, तो अच्छी खासी सेलिब्रेशन हो गई। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर कोई फ़ोटो विटो हो उनके पास तो हमें भी दिखाएं, तो हम भी खुश हों, कि लगे कि हाँ भाई चलो। वैसे ही शिखर भी खुश था, मेहनत सफल ही हो गई मेरी, और उसे गिफ्ट भी मिला है। मेरे ख्याल से पहले ही टीचर ने बता दिया होगा बच्चों को कि इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो गिफ्ट भी मिला है, तो वो दिखाती हूँ। ये है वो गिफ्ट, ये देखिए, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑब्री। कितना अच्छा ड्राइंग बनाया है बच्चों ने। ये है ऑब्री और ये है शिखर, और ये पॉपेट है, और ये पज़ल भी मिला है इसको, पज़ल। और मतलब बच्चे भी कितने क्रिएटिव हैं, उनको बताया गया तो उन्होंने फटाफट कार्ड बना के ये सब भेज दिया। देखिए, वी होप यू हैव अ ग्रेट बर्थडे दिस समर, क्योंकि बर्थडे तो उसका एक्चुअल 26 को है, लेकिन ये थोड़ा अर्ली बर्थडे सेलिब्रेशन है। ये सब इसके स्कूल क्लास के बच्चों के नाम है, लगता है सबने खुद लिखे हैं, इसीलिए ऐसे हैं। जोई, ऑब्री, सवेना, जैक्सन, लोरेंजो, खार्लिया, ऐसे जोई, सवेना, ऑब्री, जैक्सन, लोरेंजो, खार्लिया, जोई एम, दो जोई हैं, जोई A एंड जोई M है। ईसा इज जेक, ये भी कुछ है। लाइला है, कार्टर है, एमिली है, मिस प्रेस्टन इसकी टीचर है, और जोई है, जोई बहुत सारे, जेस है, जेस, जोसेफ, मिस विंसेंट भी इसकी टीचर है। तो बढ़िया, ये एक मेमोरी हो गया, मेमोरी कार्ड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम तो करना ज़रूरी है। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरी हालत क्यों बनी हुई है, तो मेरी हालत है क्योंकि आज है थर्सडे, शिखर गया स्कूल, इससे पहले उसके स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाए, मैं सोच रही थोड़ा बहुत सफाई कर दूं। तो मैं आ गई हूँ बैकयार्ड का जो हमारा रास्ता है उस पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर इतनी पत्ते पुत्ते की नीचे वाली मिट्टी जमा थी, वो मैंने इतनी जमा करी है झाड़ू लगा के, और यहाँ पर और डाली है। देख रहे होंगे जितना काला पोर्शन है उसमें पूरा एक लेयर जमा हुआ था, खुरच के निकाला है। हाँ, हालत ख़राब हो गई। तो मैंने कहा जब इतना काम कर रहे हैं तो थोड़ा दिखाना बनता है। तो
यहाँ पर पूरा साफ़ हो गया। अब इसमें पानी से फिर साफ़ कर दूँगी क्योंकि पाइप डलाना था बाहर के ग्रास के लिए, तो मैंने कहा पहले सफाई कर दी जाए, उसके बाद काम शुरू होगा आगे। तो इसका फिनिश करके फिर दिखाते हैं। हाँ, फाइनली थोड़ा साफ़ हुआ है। क्या हालत हो गई है मेरी इसमें पूरी फंगस वाली स्मेल थी, इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी था, खांसी वासी ना हो। तो अब इसको थोड़ा क्लीन करते थे, कितना साफ़ हो गया। ये मोटा वाला पाइप निकाला है मैंने, ये जाएगा बाहर की तरफ, और यहाँ के लिए ये वाला पाइप है पतला वाला, तो ये बाहर ही छोड़ दूँगे, मतलब कनेक्शन वैसे ही रहेगा। और बाकी ये देखिए अब मैरी गोल्ड है ये कितना, ये मैंने पिछले साल के फूल जो थे वो बचे थे, उसी से मैंने उगाया है, तो इसको भी लगाएंगे बाहर। बहुत काम है भाई। अब आप देखो कितना साफ़ हो गया है, क्योंकि ये नॉर्मल वॉकिंग का रास्ता, यहाँ से सामान लेके जाना होता है। बिल्कुल गंदा अच्छा नहीं लग रहा था, तो पूरा मैंने साफ़ कर दिया। वाह, गुड जॉब। अब ये पाइप जो है यहीं ऐसा ही रहेगा जब तक गर्मियाँ ख़त्म ना हो जाए। कनाडा में बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब पसीना आता है। आप देख रहे हैं कैसे पसीना बह रहा है तो यही होती है असली मेहनत आज गर्मी भी बहुत है, और ये मैंने मैरीगोल्ड जो उगाए हैं वो मैं बाहर लगा के लगाने वाली हूँ, पसीने के साथ, पसीना चूहते हुए। चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी। 4 पौधे लाई थी मैं, जिसमें कि 3 मैंने यहाँ लगा दिए हैं, 1 2 3, और एक मैंने इस साइड लगाया है यहाँ पे, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये पूरा भरा हुआ है। बस एक कोना खाली था, क्योंकि इसमें जो प्लांट था वो मैंने हटा दिया था, क्योंकि उसके लीफ थोड़े ख़राब हो जाते थे जल्दी, तो मैंने ये लगा दिया। मुझे पता है ये उगेगा, लंबा होगा, पेड़ की तरह हो जाएगा, लेकिन मैंने एक ही लगाया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे इधर धूप नहीं आती बिल्कुल भी। तो ये सब शेड प्लांट है, ये पता नहीं ग्रो करेगा, मुझे नहीं पता। और उधर जो मैंने लगाया है वहाँ पे काफ़ी धूप आती है डायरेक्ट, तो वो तो उगेगा ही। उधर भी लगाती हूँ कुछ। ये लेवेंडर प्लांट, यहाँ पे ये जो प्लांट है मेरा, ये लेवेंडर प्लांट है, और इसी से मैंने काट के ये लगा दिया था। और ये है पेरिनियल, मतलब कि हर साल आता है अपने आप ही। और ये देखिए काट के लगाए थे, जड़ कैसे निकल गई है इसमें। तो लेवेंडर कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। वाह, चलो इसको लगाते हैं बाहर, ताकि ये अपने आप आता रहे हर साल, फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं ये चिड़िया जो है ये इधर ही रहती है, जैसे मैं पानी डालती हूँ ये आ जाती है, पानी जैसे मेरे को देखती है इधर आ जाती है, क्योंकि उसको पता है ये आएगी पानी डालेगी। और आप इसके मुंह में देख रहे हैं कि किस तरह से इसने अर्थवॉर्म ही है पकड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे मैं पानी डालती हूँ अर्थवॉर्म सारे निकलने लगते हैं मिट्टी से, तो वो सबको खाती है। देखिए कैसे उसने पकड़ा हुआ है, एक के साथ 3 4 भाई साहब। इसका खाना तो हो गया आज का। ये जैसे ही मैं मुझे देखती है यहाँ पर ये आ जाती है, इसका मतलब इसको पता है कि ये इधर रहती है और इधर ही कहीं रहती है, इसको मालूम है अभी पानी ये डालने आएगी और मेरा खाना आ जाएगा वाह, देखिए। और मैं यहाँ खड़ी हूँ इसी के पास, बोल भी रही हूँ, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको पता है मेरे बारे में। चलो किसी को तो खाना दे पाए, इसी कारण एक बर्ड निकल गई, लेकिन किसी को तो खाना मिल रहा है। लेकिन बेचारे अर्थवॉर्म, क्या किया जाए। थोड़ा बहुत काम तो हो गया, थोड़ा ही बहुत हुआ, जस्ट 1%। अभी 99% बाकी है, अभी इधर का तो कुछ हुआ ही नहीं। चलो बाहर का थोड़ा बहुत हो गया है, लेकिन अब फिर से आएंगे ब्रेक के बाद, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर आएंगे। हाँ, आ गए हैं। अब लंच के बाद जाएंगे या शिखर के आने के बाद जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज रहे हैं। और
थोड़ा ही काम हुआ है। मैं देखती थी अपने पड़ोसियों को, देखती हूँ कि जैसे वो सुबह से शाम तक मैं देखती हूँ लगे पड़े गार्डन में, क्या खुदाई कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में आया भैया 24 घंटे भी कम है, बहुत मेहनत है इसमें। अभी मेरा 1% भी मैं नहीं कहूँगी काम हुआ है। बस बाहर का थोड़ा थोड़ा सा सही हुआ है, लेकिन हाँ बहुत काम बाकी है। तो पहले थोड़ा आराम भी लेना ज़रूरी, पता चला एक दिन काम करो फिर 4 दिन आराम हो, इससे बेटर है थोड़ा थोड़ा काम चारों दिन करते रहो। मिलते हैं लंच के बाद।